हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेपीएससी ने 2026 की परीक्षाओं का जारी किया संभावित कैलेंडर। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी इस कैलेंडर के अनुसार जनवरी 2026 से जून 2026 तक अलग अलग विभागों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जारी कार्यक्रम के मुताबिक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, बॉयलर इंस्पेक्टर सहित कई पदों की लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पीटी परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की तिथियां तय की गई हैं। संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा जेपीएससी के तहत प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2026 में, मुख्य परीक्षा मई 2026 में तथा साक्षात्कार जून 2026 में आयोजित किए जाएंगे। वहीं झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2024 का आयोजन 29 मार्च 2026 को प्रस्तावित है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कैलेंडर संभावित है और परिस्थितियों के अनुसार तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। झारखंड के 17 जिलों में शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में आज 7 जनवरी तक कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर का असर राज्य के मध्यवर्ती, दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में अधिक देखने को मिलेगा। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें रांची, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, गुमला, धनबाद, कोडरमा और बोकारो के साथ ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावां शामिल हैं। इसके अलावा गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले के लोगों को भी शीतलहर सताएगी। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास सक्रिय है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी के चलते ठंडी और नमीयुक्त हवाएं मध्यवर्ती व उत्तरी राज्यों में प्रवेश कर रही हैं। इसी कारण झारखंड समेत कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 24.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम तापमान गुमला में 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से शीतलहर के दौरान सावधानी बरतने, सुबह शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। बिजली उपभोक्ता और उद्योग जगत को बड़ी राहत, नेट चार्जेस पर वसूली रद्द, रिफंड का रास्ता साफ। झारखंड हाईकोर्ट ने विद्युत शुल्क अधिनियम से जुड़े एक अहम फैसले में वर्ष 2021 में किए गए संशोधन अधिनियम और उससे जुड़े नियमों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विद्युत शुल्क की वसूली केवल बिजली की खपत यानी कि यूनिट के आधार पर की जा सकती है, नेट चार्जेस या किसी अन्य शुल्क के आधार पर नहीं। कोर्ट ने नेट चार्जेस पर आधारित वसूली को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद 2021 के संशोधन के तहत की गई विद्युत शुल्क वसूली को अवैध माना गया है। इससे राज्य के उद्योग, व्यापार और आम बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। साथ ही अवैध रूप से वसूले गए विद्युत शुल्क की वापसी यानी कि रिफंड का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। दावोस और यूके की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में 18 से 26 जनवरी तक प्रस्तावित दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम लंदन दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ मंगलवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय दौरे से जुड़े विभिन्न अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लेगा। यह पहला अवसर होगा जब झारखंड का प्रतिनिधिमंडल इस वैश्विक मंच पर सहभागिता करेगा, जिसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। दावोस में प्रस्तावित बैठकों और कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड की खनिज संपदा, औद्योगिक ढांचा, सतत विकास आधारित नीति, पर्यटन क्षमता और निवेश की संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों एवं उद्योगपतियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रांची के मोसीबाड़ी अपहरण मामला, कैलाश यादव की अगुवाई में 2 बच्चों की सकुशल वापसी को लेकर राजधानी में विशाल धरना।
राजधानी रांची के मौसीबाड़ी मलारकोचा निवासी सुनील यादव के 2 अपहृत बच्चों 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका की सकुशल वापसी की मांग को लेकर धुरवा स्थित शेख भिखारी चौक पर विशाल धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। धरना की अध्यक्षता प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवा शामिल हुए। धरनास्थल पर रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार और खलारी डीएसपी आरएन चौधरी, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सीनियर एसपी राकेश रंजन ने धरनास्थल पर पहुंचकर आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 आईपीएस, 6 डीएसपी और 12 थाना प्रभारियों की विशेष टीम गठित की गई है और जल्द सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कैलाश यादव ने कहा है कि पुलिस की बातों पर भरोसा है, लेकिन शुरुआती दिनों में प्रशासन की सक्रियता और तेज होती तो स्थिति अलग हो सकती थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक बच्चों की सुरक्षित वापसी नहीं होती, जन आंदोलन जारी रहेगा। गिरिडीह में आयरन फैक्ट्री में मजदूर की मौत, मुआवजे की मांग पर हंगामा, प्रशासन की पहल पर 17 लाख रुपए मिले। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री में काम के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहनपुर निवासी 28 वर्षीय राजाराम वर्मा उर्फ राजाराम कुशवाहा के रूप में हुई है। ड्यूटी पर गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने 100 के साथ फैक्ट्री के गेट पर जाम कर दिया। उन्होंने उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। फैक्ट्री गेट के बाहर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव ने त्वरित कार्रवाई की। प्रशासनिक निर्देश के बाद मृतक के परिजनों को कुल 17 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। इसमें 1 लाख रुपए नगद शामिल थे, जिसमें दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपए और 50,000 रुपए अनुदान राशि के रूप में दिए गए। शेष 16 लाख रुपए की राशि सीधे मृतक की पत्नी के बैंक खाते में भेजी गई। देवघर में जंगल से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, पीएम किसान योजना के नाम पर कर रहे थे ठगी। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को सारण थाना क्षेत्र के सुराभूरा जंगल में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक सुराभूरा जंगल में बैठकर फर्जी बैंक, कस्टमर केयर और सरकारी पदाधिकारी बनकर लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी कर 5 युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में देवानंद कुमार दास, विमल कुमार, युमन दास, अरुण दास व सूरज कुमार दास शामिल हैं। सभी देवघर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 5 मोबाइल फोन व 6 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपियों के मोबाइल व सिम की जांच में खुलासा हुआ है कि ये युवक फोन पे यूजर्स को कैशबैक का झांसा देकर पीएम किसान योजना के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर तथा एयरटेल पेमेंट बैंक से जुड़ी मदद के बहाने लोगों को ठगी करते थे। गुमला में नदी में डूबने से नाबालिग की मौत, नहाते वक्त हुआ हादसा। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के पनवारी गांव में मंगलवार को नदी में डूबने से एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोती बिलखती मां बच्चे के शव को गोद में लेकर सड़क पर दौड़ पड़ी। ग्रामीणों की मदद से लोहरदग्गा की ओर से आ रही एम्बुलेंस को रोका गया, जिसमें बैठाकर महिला अपने बच्चे के शव के साथ गुमला के लिए रवाना हुई। मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे मृतक की पहचान सेजल मुंडा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सेजल गांव के कुछ अन्य बच्चों के साथ नदी में नहाने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। अन्य बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे नदी से बाहर निकाला। परिजन तत्काल सेजल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर सुनील प्रसाद ने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी थी। जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तिथि की घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। इस परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय पत्र की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 जनवरी 2026 से आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रांची जिला स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। आयोग ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। वही परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 से अपना प्रवेश पत्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
रांची से साहिबगंज तक 6 लेन सड़क व गंगा पुल को हरी झंडी, खुलेगा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे। रांची से साहिबगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के मिसिंग हिस्सों में 4 लेन और 6 लेन सड़क निर्माण के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजमहल से पश्चिम बंगाल के मानिकचक तक गंगा नदी पर पुल निर्माण के प्रस्ताव पर भी सहमति जताते हुए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इन परियोजनाओं से झारखंड का पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के साथ सीधा और बेहतर सड़क संपर्क बनेगा। यह निर्णय मंगलवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। गुमला में इंडिकैश एटीएम को काटकर ले गए चोर, एटीएम में थे 68,000 रुपए, सीसीटीवी पर किया काले रंग का स्प्रे, शटर उखाड़ अंदर घुसे थे चोर। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में खुदी चौक के पास स्थित इंडिकैश एटीएम को चोर सोमवार रात काटकर ले गए। एटीएम में लगभग 68,000 रुपए थे। चोरों ने एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का स्प्रे कर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बैंक कर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने पहले शटर को उखाड़ा, इसके बाद उन्होंने एटीएम मशीन को उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बसिया पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जांच में जुट गया। एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने बताया है कि पुलिस गहनता से अनुसंधान कर रही है। उन्होंने इसे सातिर बदमाशों का काम बताया है और जल्द ही रिकवरी होने की उम्मीद जताई है। हाथी का हमला, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मृतकों में पिता और बेटा बेटी शामिल। चाईबासा में हाथी ने 6 दिनों में 9 लोगों की ली जान। पश्चिमी सिंहभूम में सोमवार की देर रात एक बार फिर जंगली हाथी के हमले से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। यह घटना गोयलकीरा थाना क्षेत्र के शोभा गांव में हुई। हाथी ने झोपड़ी पर हमला कर 3 लोगों को कुचल दिया। पिछले 6 दिनों में दंतायल हाथी 9 ग्रामीणों की जान ले चुका है, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद वन विभाग अब तक हाथी को ट्रैक तक नहीं कर पाया है। गांव में दहशत का माहौल है। इधर सोमवार की देर रात मारे गए लोगों में कुंदरा बहदा, उनकी बेटी कोदमा बहदा और बेटे सामू बहदा शामिल हैं। कुंदरा बहदा अपने परिवार के साथ झोपड़ी में सो रहे थे। देर रात एक जंगली हाथी गांव में घुस आया और उनकी झोपड़ी पर हमला कर दिया। हमले के दौरान कुंदरा बहदा की पत्नी अपनी जान बचाने में सफल रही। हालांकि उनकी दूसरी बेटी जिंगी बहदा गंभीर रूप से घायल हो गई। जिंगी के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार देकर बेहतर इलाज के लिए राउरकेला रेफर किया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग ने मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत के तौर पर 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। सरकारी मुआवजे से संबंधित कागजी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राजधानी में टूसू महोत्सव 2026 की तैयारी तेज, 11 जनवरी को होगा भव्य आयोजन, रांची डीसी होंगे शामिल। रांची में झारखंड की प्रसिद्ध लोक संस्कृति से जुड़े टूसू पर्व के अवसर पर राजधानी टूसू महोत्सव 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई है। यह महोत्सव 11 जनवरी 2026 को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री मुख्य रूप से शामिल होंगे। आयोजक समिति के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि टूसू झारखंड की प्रमुख लोक संस्कृति का पर्व है और राजधानी रांची में इस तरह का आयोजित होना गर्व की बात है। आयोजन समिति की ओर से देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि इस बार राजधानी टूसू महोत्सव 2026 को लेकर अधिक भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। महोत्सव के दौरान ढोल, नगाड़ा और मांदर की थाप पर सामूहिक गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं पारंपरिक टूसू चौडाल का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। टूसू पर्व नजदीक आने के साथ ही हाट बाजारों में टूसू चौडाल की बिक्री बढ़ गई है। पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और राजधानी में लोक पर्व का माहौल बनने लगा है। झारखंड की बालिका हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की अगुवाई में ग्वालियर, मध्य प्रदेश गई झारखंड की बालिका हॉकी टीमों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। पूरी प्रतियोगिता के दौरान अंडर 14 एवं अंडर 19 बालिका हॉकी टीमों ने शानदार खेल का परिचय देते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की टीमों ने दमदार खेल दिखाते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित किया। अंडर 14 बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में झारखंड की टीम ने ओडिशा को 3-0 से एक तरफा हराकर जीत दर्ज की है। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने कड़े और रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक को 3-2 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया है।
सीएम हेमंत सोरेन से सांसद विधायकों की मुलाकात, नववर्ष 2026 की दी बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सांसद, विधायक और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन को नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुलाकात करने वालों में सांसद सुखदेव भगत, विधायक लुईस मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पूर्व विधायक कुणाल साडंकी, पूर्व विधायक केदार हाजरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उनके मंगलमय जीवन की कामना की। मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जहां नए वर्ष को लेकर सकारात्मक संदेश और शुभेच्छाओं का आदान प्रदान किया गया। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 3 साल के कुपोषित बच्चों को मिलेगा शक्ति आहार। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में केंद्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के लिए नई रेसिपी तैयार की गई है। इस रेसिपी में शिशु आहार, पौष्टिक दलिया, शक्ति आहार, पौष्टिक आहार और नमकीन दलिया को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के रूप में टेक होम राशन वितरण कराया जाना है। राज्य के 1 से 3 साल तक के कुपोषित बच्चों के लिए शक्ति आहार की व्यवस्था की गई है। शक्ति आहार का निर्माण अच्छी गुणवत्ता वाले ताजे गेहूं, चना दाल और मूंगफली से किया जाएगा। बाबूलाल ने कक्षपाल नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा अनेक अभ्यर्थी पार कर चुके हैं आयु सीमा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कक्षपाल नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कहा कि राज्य सरकार द्वारा कक्षपाल नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन 2015 में अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा तय थी वही उम्र सीमा 2025 के भी विज्ञापन में तय किया गया है। पिछले 10 वर्षों से नियुक्ति नहीं होने के कारण हजारों युवा आज इस अवसर से वंचित हो रहे हैं। लंबी प्रतीक्षा के चलते अनेक अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं। समय पर भर्ती न होने का खामियाजा मेहनती युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से कहा है कि इस विषय पर संज्ञान लेते हुए उम्र सीमा में छूट प्रदान करें। जी राम जी योजना से साकार होगा गांधी का रामराज, कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खुद कंफ्यूज, हताश और निराश है, इसलिए जी राम जी योजना को लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जी राम जी योजना का मतलब अंत्योदय है, गाँव, गरीब, किसान और मजदूर का कल्याण है। यह महात्मा गांधी के सपनों के रामराज्य और भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मनरेगा भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बन चुका था। झारखंड सहित कई राज्यों में मनरेगा घोटाले उजागर हुए, जहां कागजों पर काम दिखाकर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई। खूंटी जिले के 24 करोड़ रुपए के गबन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा। मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है। यह नया अधिनियम 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और व्यापक मॉडल है, जिसमें 100 दिनों के बजाय 125 दिन के कार्य दिवस की गारंटी दी गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए विरमित हुए आईपीएस एवी होमकर। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आईपीएस एवी होमकर विरमित हो गए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। एवी होमकर सीआरपीएफ में आईजी के पद पर अपनी सेवाएं देंगे। एवी होमकर वर्तमान में झारखंड पुलिस में रेल आईजी के पद पर पदस्थापित हैं। रांची में नरेगा दिवस के दिन मजदूरों का होगा जुटान। वीबीजी रामजी कानून के खिलाफ उलगुलान, झारखंड नरेगा वॉच का आह्वान। केंद्र सरकार द्वारा 2005 के मनरेगा कानून को संशोधित कर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी कानून 2025 को 18 दिसंबर 2025 को पारित किया। इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक पक्ष तारीफ कर रहा है तो दूसरा सवाल उठा रहा है। मजदूरों के हित में काम करने वाली संस्था झारखंड नरेगा वॉच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नए कानून का विरोध किया है। साथ ही इस संस्था ने 2 फरवरी को नरेगा दिवस के अवसर पर रांची में करीब 5000 मजदूरों के जुटान की घोषणा की है। संस्था ने मनरेगा और वीबीजी रामजी कानून का तुलनात्मक अध्ययन कर बताया है कि कैसे यह कानून मजदूर हित के खिलाफ है। इससे देश के 26 करोड़ मजदूरों को सीधे प्रभावित करने वाला बताया गया है। दावा किया गया है कि नए कानून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण संरचना और स्थानीय निकाय प्रभावित होंगे।
झारखंड विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि में संशोधन किया है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब अभ्यर्थी 5 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। निकाय चुनाव में देरी पर गरजी भाजपा, धनबाद में धरना देकर सरकार को चेताया। झारखंड में निकाय चुनाव में देरी को लेकर प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव की तिथि घोषणा में हो रही देरी और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ने धनबाद नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक दिवसीय धरना दिया। धनबाद नगर निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे भाजपा नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि चुनाव दलीय आधार पर हो और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए। इस मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि हेमंत सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की कोशिश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करती है। बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो भाजपा का आंदोलन और तेज होगा। रांची में घर में घुसा भालू, ग्रामीणों ने भगाया तो कुएं में जा गिरा, हुई मौत। लापुंग प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार की अहल सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक जंगली भालू रिहायशी इलाके में घुस आया। खटंगा गांव निवासी सुरेश उरांव के घर में अचानक भालू के प्रवेश करने से पूरे गांव में दहशत फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह एक भालू सुरेश उरांव के घर में घुस गया। भालू को देखकर घर के लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुटने लगे। करीब 1 से 1.5 घंटे की भारी मशक्कत के बाद भालू घर से बाहर निकला और गांव की ओर भागने लगा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने लोगों को भालू से दूर रहने की सलाह दी और उसे जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीण बीच बीच में ढेला पत्थर मारकर भालू को भगाने की कोशिश करते रहे। भागने के दौरान भालू खटंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सरना टोली गांव पहुंच गया। वहां एक कुएं के पास पहुंचने पर भालू असंतुलित होकर कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने से कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। भाई बहन की तलाश में रांची पुलिस ने शुरू किया हाउस सर्च अभियान, डीएसपी ने संभाला मोर्चा। राजधानी के धुरवा इलाके से 2 जनवरी से गायब 2 मासूम बच्चों को खोजने के लिए रांची पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पुलिस की तरफ से 51,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा भी की गई है, लेकिन बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए रांची पुलिस ने हाउस सर्च अभियान शुरू किया है। दरअसल रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता 2 मासूम भाई बहन अंश 5 साल और अंशिका 4 साल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने अब दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए इलाके में हाउस सर्च अभियान शुरू किया है। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टीम धुरवा इलाके में सर्च अभियान चला रही है। हटिया डीएसपी खुद अपनी टीम के साथ एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। बच्चों के बारे में लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन खुद मंगलवार को गायब बच्चों के घर पहुंचे और आसपास के इलाकों का जायजा लिया। साथ ही साथ फोर्स को यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द बच्चों को खोजने का काम पूरा किया जाए। घटना के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बच्चों की तलाश में पुलिस की तमाम कोशिशें अब तक बेनतीजा साबित हुई है। इसके चलते मामले को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। पलामू में 5.5 लाख रुपए का अफीम बरामद, 2 रिश्तेदार गिरफ्तार, घर से कर रहे थे तस्करी, 2 मोबाइल फोन भी जब्त। पलामू पुलिस ने मनातू थाना क्षेत्र में अफीम तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने 1 किलो 114 ग्राम अफीम के साथ 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। अफीम का अनुमानित बाजार मूल्य 5.5 लाख रुपए है। यह कार्रवाई सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मनातू थाना क्षेत्र के ग्राम चक में अवैध रूप से अफीम की खरीद बिक्री की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए लेसलीगंज पांकी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी के दौरान ग्रामचक निवासी उमाशंकर कुमार और उसके रिश्तेदार राहुल कुमार को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। उमाशंकर कुमार के घर की तलाशी लेने पर 1 किलो 114 ग्राम अफीम बरामद हुआ। बरामद अफीम को विधिवत जब्त किया गया। अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।
चाचा की अर्थी उठने से पहले भतीजे की मौत, 2 ऑटो की टक्कर में युवक की गई जान, हादसे से बचने में कार बिजली के खंभे से टकराई। पलामू में मंगलवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक के 80 वर्षीय चाचा का निधन भी इसी दिन हुआ था और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी बीच भतीजे की मौत ने परिजनों को दोहरा दुख दे दिया। मृतक की पहचान रवि कुमार 30 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना मोहम्मदगंज जपला मुख्य पद पर सोनबरसा बायो पेट्रोल पंप के पास हुई। इस घटना में कार चालक सहित कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जपला भट्टी मोड़ निवासी रवि कुमार ऑटो चालक था और वो सवारियों को लेकर जा रहा था। तभी सामने से आ रहे मोहम्मदगंज निवासी राजू मेहता के ऑटो से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। इसी बीच दोनों ऑटो की टक्कर से बचने के प्रयास में पीछे से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे में जा टकराई। इधर ऑटो के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि रवि ने अस्पताल ले जाते समय ही दम तोड़ दिया। वही कार में चालक सहित कुल 8 लोग सवार थे जो हैदरनगर से मध्य प्रदेश जा रहे थे। इस दुर्घटना में मध्य प्रदेश निवासी कार चालक गुलाब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार में सवार अन्य यात्रियों को भी चोट आई है। इधर रवि कुमार के 80 वर्षीय चाचा गणेश दास का निधन भी मंगलवार को ही हुआ था। परिवार अभी शोक में डूबा था और घर से उनकी अर्थी अभी नहीं उठी थी कि रवि की आकस्मिक मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। भाजपा का नगर निकाय चुनाव में देरी पर प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय तक पैदल मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला समाहरणालय तक पैदल मार्च निकाला और उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीघ्र चुनाव कराने की मांग की गई। प्रदर्शन में पूर्व सांसद रविंद्र राय, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, निवर्तमान महापौर सुनील पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, विनय सिंह और नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा सहित कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर जानबूझकर नगर निकाय चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। नेताओं के अनुसार लंबे समय से नगर निकाय संस्थान भंग पड़ी है, जिसका सीधा असर शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों पर पड़ रहा है। चतरा में नवजात बच्ची का शव बरामद, कठोतिया तालाब के पास नाले में मिला शव, माता पिता की पहचान के प्रयास में जुटी पुलिस। चतरा में एक नवजात बच्ची का शव कठोतिया तालाब के पास एक नाले से बरामद किया गया है। बच्ची ने दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया था। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। यह घटना चतरा थाना क्षेत्र के कठोतिया तालाब के पास मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। स्थानीय ग्रामीण और समाज सेवी अनुज कुमार प्रधान की नजर नाले में पड़ी एक छोटी आकृति पर पड़ी। करीब जाकर देखने पर पता चला कि गंदे पानी और कीचड़ के बीच एक नवजात बच्ची का शव पड़ा था। इस खबर के फैलते ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और बच्ची के माता पिता की पहचान करने का प्रयास कर रही है। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने कराई पति की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति के अचानक लापता होने का मामला सामने आया था। लापता व्यक्ति की पहचान बुधराम तिर्की के रूप में हुई थी, जिसकी गुमशुदगी को लेकर गुमला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। काफी खोजबीन के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिससे संदेह बुधराम की पत्नी जो रंथी देवी पर गहराने लगा। पूछताछ और अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपनी प्रेमी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बुधराम तिर्की की हत्या कराई और उसका शव सिसई थाना क्षेत्र के सोंगरा जंगल में छिपा दिया गया। इसके बाद बुधराम के भाई ने सिसई थाना पहुंचकर अपनी भाभी समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुमला एसपी के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रंथी देवी, सीताराम उरांव और पुनीत उरांव 26 वर्षीय को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही पर सोंगरा जंगल से बुधराम तिर्की का शव बरामद किया गया। झारखंड की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता जोरों पर। झारखंड में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ जारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में आयोजित यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलगांव स्थित टिकायत
उमराव स्टेडियम रेंज 3 में खेली जा रही है। प्रतियोगिता 6 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगी, जिसमें देश भर के 33 राज्यों एवं इकाइयों के खिलाड़ी अपनी तीरंदाजी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 338 बालक और 301 बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जबकि उनके साथ 134 कोच और मैनेजर भी आयोजन स्थल पर मौजूद हैं। सभी टीमें पहले ही रांची पहुंच चुकी थी और अब विभिन्न आयु वर्गों के मुकाबले खेले जा रहे हैं। गुमला में टेम्पो पलटा, एक युवती की मौत, नर्सिंग की कर रही थी पढ़ाई, शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा, 2 घायल। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। चिडरा नदी के पास हुए इस हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब कुछ लोग बेहरा टोली गांव में आयोजित एक शादी समारोह से टेम्पो से मंदरिया टोली गांव लौट रहे थे। चिडरा नदी चढ़न के पास टेम्पो अचानक पीछे खिसकने लगा। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में बड़ा कटरा निवासी प्रियंजलि मिंज 23 वर्षीय टेम्पो के नीचे दब गई। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी ले जाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अलबेला क्रिकेटा ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे में मंदरिया टोली गांव निवासी साक्षी टोप्पो 16 वर्षीय के बाएं पैर में और निमंती एक्का 38 वर्षीय के सिर व कमर में गंभीर चोट आई है। दोनों घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। धनबाद में BBMKU में अव्यवस्था के खिलाफ आयसा का प्रदर्शन, कुलपति का पुतला फूंका। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अव्यवस्थाओं के विरोध में आयसा ने मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राम कुमार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लॉ के छात्र शामिल हुए। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय व इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में लंबे समय से शैक्षणिक अव्यवस्था बदहाल है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस और कोई गंभीर पहल नहीं कर रहा है। बार बार ध्यान आकर्षण के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने कहा है कि सेशन डिले की समस्या सबसे गंभीर है। इससे न केवल पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि रोजगार और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी जो प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कॉलेज की लाइब्रेरी में समुचित लाइट व बैठने के लिए बेंच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, आधुनिक शिक्षा के लिए स्मार्ट बोर्ड जैसे संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। शौचालय की स्थिति तो बेहद दयनीय है। देवघर पुलिस की लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लूटे गए सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। देवघर जिले के जसीडीह और सारवा थाना क्षेत्र में बीते दिनों आम नागरिकों द्वारा लूट की शिकायतें दर्ज की गई थी। इसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सौरव कुमार ने स्पष्ट निर्देश के बाद जिले के विभिन्न इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसका नतीजा अब सामने आया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई से जुड़े पूरे मामले की जानकारी देवघर एसडीपीओ अशोक सिंह और जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में दी। एसडीपीओ ने बताया है कि लूट की घटनाओं के खुलासे को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शिवम राय, सौरभ श्रृंगारी, साहिल चौधरी और नीरव दास शामिल हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी जसीडीह थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट के कई महंगे और अहम सामान बरामद किए हैं, जिसमें 2 LED टीवी, 1 ड्रोन, 3 कैमरा, 11 मोबाइल, 1 कार, 1 बुलेट समेत 2 बाइक और 1 लैपटॉप शामिल हैं, जो लूट की घटनाओं की पुष्टि करता है। पाकुड़ के 3 खिलाड़ी झारखंड टीम में चयनित, राष्ट्रीय सीनियर सर्किल कबड्डी चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। पाकुड़ जिले के लिए गर्व और हर्ष का विषय है कि जिले के 3 प्रतिभाशाली कबड्डी खिलाड़ी विशाल सिंह, अभिजीत कुमार और तुषार पहाड़िया का चयन 19वीं सीनियर राष्ट्रीय सर्किल कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड राज्य टीम में किया गया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 10 से 12 जनवरी 2026 तक उत्तराखंड के बाजपुर शहर में आयोजित की जाएगी। इस उपलब्धि से जिले में खेल प्रतिभाओं के विकास, बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था और जिला प्रशासन द्वारा खेल को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस अवसर पर उपायुक्त पाकुड़ मनीष कुमार और जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कुमार ने चयनित खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।